अब ये चक्कर था कि इधर आ गया प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ठीक है, उसका इलेक्शन हुआ, वो जीत गया और बड़ा वो फेमस प्रेसिडेंट है। उस उन लोगों ने, अब ये पहला प्रोग्रेसिव लीडर है। प्रोग्रेसिव लीडर की आप हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, प्रोग्रेसिव लीडर। प्रोग्रेसिव लीडर का आप लिख सकते हो कि उनने सबसे पहले इसने ये किया, उसने कहा जी अनरेगुलेटेड जो है कैपिटलिज्म उसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट का रोल है ना उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, लाइक डिपार्टमेंट्स वगैरह स्ट्रेंथ करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तीसरा ये था कि हम सुपरविजन करेंगे। ओके, ये जी रोजवेल्ट जब पावर में आया ना उसने ये कहा। अब एक आप हेडिंग डालो इधर, उसको कहते हैं मक रैकर। अब मक्रैकर कौन थे? ये बेसिकली जर्नलिस्ट थे। मक्रैकर्स जो थे वो जर्नलिस्ट थे। ये जर्नलिस्ट जो थे ना, ये लोग जो थे इन्वेस्टिगेशन करते होते थे। ठीक है, और सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते होते थे, सोशल प्रॉब्लम्स को। और इन जर्नलिस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था प्रेसिडेंट के ऊपर भी और कांग्रेस के ऊपर भी। ठीक है, प्रेसिडेंट और कांग्रेस के ऊपर। अब हम जो बात करेंगे बेसिकली चार जो मेजर इन लोगों ने अचीवमेंट की थी मक्रैकर्स ने। और मैंने इधर पहले इसलिए रोजवेल्ट की आपको बात की, रोजवेल्ट ने फिर ये प्रॉब्लम्स जो ये हाईलाइट करते थे उनको वो किस तरह सॉल्यूशंस उनके निकालता था। ठीक है, पहला आप मक्रैकर जर्नलिस्ट का नाम लिखो, अपटन सिंक्लेयर। ठीक है, अपटन सिंक्लेयर। अपटन सिंक्लेयर जो था ना, इसने मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री को एक्सपोज किया था। मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री ये कर रही थी, पहला इन लोगों ने बहुत बुरा इनका हाइजीन सिस्टम था। ठीक है, वो सैनिटरी सिस्टम इनका अच्छा नहीं था। दूसरा ये जो था, ये 2 साल पुराना मीट जो है गरीबों को बेच रहे थे। उसकी वजह से बहुत से ब्लैक लोग बीमार हो रहे थे और उनके बुरे हालात हुए हुए थे। ठीक है, ब्लैक लोगों को ये 2 साल पुराना मीट बेच रहे थे। तो जब ये हुआ ना, इस बंदे ने ये सारा कुछ एड्रेस किया, अपनी एक नावल लिखी द जंगल के नाम से, द जंगल। ठीक है, इस नावल में उसने जो है एड्रेस किए ये सारे इशू। इसका नोटिस रोजवेल्ट ने भी लिया। ठीक है, और कांग्रेस ने भी लिया और उन लोगों ने एक बिल पास कराया। उस बिल का नाम था मीट इंस्पेक्शन एक्ट एंड प्योर फूड एक्ट। ठीक है, और इनने इसमें एक और भी बिल वो एक्ट पास किया, उसे कहते हैं ड्रग एक्ट। ठीक है, ये अब आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ड्रग एक्ट का किधर लिंक बना था। ठीक है, दूसरे जर्नलिस्ट का आप नाम लिखो। दूसरा जर्नलिस्ट था लिंकन स्टीफन। ठीक है, लिंकन स्टीफन। इसने एक आर्टिकल लिखा था द शेम ऑफ सिटीज के नाम से, द शेम ऑफ सिटीज।
ठीक है। द शेम ऑफ सिटीज में ये था कि उसने एक्सपोज किया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो आपका ये मेयर वगैरह नहीं होता, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की करप्शन, कॉरपोरेशन की करप्शन को। ठीक है। अच्छा, अभी ये आगे हम एड्रेस करेंगे कि इस चीज़ को किस तरह काउंटर किया गया। ठीक है। एनी आओ, इसके बाद अगला हम लिखेंगे जर्नलिस्ट का नाम आइडा तरबल। ये बेसिकली एक वुमेन थी। इसने सबसे मेजर अचीवमेंट इसकी थी, रिमेंबर हमने कंपनी की बात की थी जिसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, रॉकफेलर की, जिनने ऑयल में मोनोपोली बनाई हुई थी। इसने, इस बंदी ने जो है ना इस कंपनी को 2 साल इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, 2 साल इन्वेस्टिगेट किया और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में उसने लिखा कि बेसिकली पूरी कंपनी क्या क्या पुठी हरकतें करके इधर तक पहुंची है। ठीक है। और जब ये बुक लिखी गई ना तो रूजवेल्ट ने ये किया कि उसने इस कंपनी के ऊपर केस किया और इस कंपनी को सज़ा हुई फेडरल एंटी ट्रस्ट लॉ तोड़ने में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को सज़ा दे दी। ठीक है, लास्ट जर्नलिस्ट जो होगा ना जिसका हम नाम लिखेंगे उसका नाम है जॉन स्पार्गो। ठीक है, जॉन स्पार्गो जो था ना उसने जो है एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम था द बिटर क्राई ऑफ चिल्ड्रन। क्राई ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, द बिटर क्राई ऑफ चिल्ड्रन क्या था? बिटर क्राई ऑफ चिल्ड्रन में उसने लिखा था कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ये चाइल्ड लेबर वगैरह जो हो रहा है ना मुल्क के अंदर उसके ऊपर, और इसके ऊपर भी रूजवेल्ट ने एक्शन लिया था और वुडरो विल्सन वगैरह। अच्छा, यहाँ पे हमने पहला डिस्कस किया था कि यार ये जिस तरह इंडिविजुअल लोगों ने, ये जिस तरह अर्बन स्लब्स जब बन गए थे, हल हाउस वगैरह जो बना था, डे केयर वगैरह, वो इंडिविजुअली लोगों ने क्या क्या किया। अब हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे म्यूनिसिपल लेवल में। लाइक इस लिंकन स्टीफन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की करप्शन को एक्सपोज किया ना, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। म्यूनिसिपल लेवल, रिफॉर्म्स एट म्यूनिसिपल लेवल। ठीक है, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कोई कंफ्यूजन हो अभी आप बता सकते हो। अच्छा, इसमें जो है पहला आप लिखो नाम थॉमस एल जॉनसन। थॉमस एल जॉनसन जो था वो था मेयर ऑफ क्लिफलैंड। ठीक है, और ये लाइक 1901 से 1909 तक बड़ा अरसा ये मेयर रहा, बड़ा फेमस मेयर था। इसने अनफेयर टैक्सेस हटावा दिए। ठीक है, और इसने ये किया कि जो पब्लिक यूटिलिटीज़ थी ना, लाइक जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स थे या पब्लिक डिपार्टमेंट्स थे, उनको इसने करेक्शन की उनकी। ठीक है, दूसरा आप नाम लिखो अब सैमुअल जोन्स। सैमुअल जोन्स ये मेयर था टोलीडो की जगह, आई डोंट नो केड़ी जगह।
ठीक है, टोलीडो था ये उसका था। इसने ये किया, इसने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते थे ना उसको उसने हटा के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर कर दिया, ताकि ये जो जिस तरह नहीं होता, अब सपोज हम कहते हैं अब पीआई ये प्राइवेटाइज हुई होती है, उसको हटा के गवर्नमेंट के अंदर कर दिया और इन्हें अच्छी तरह से चलाया, लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अच्छी तरह चलाया उसे। ठीक है, अब दूसरा जो इनने म्यूनिसिपल लेवल में इश्यूज को इस तरह एड्रेस किया, तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इनने साइज रिड्यूस किया। किस चीज़ का? सिटी काउंसिल का। पहले सिटी काउंसिल में क्या होता था कि हर वार्ड का बंदा, लाइक हर नेबरहुड के लोग होते थे, हर यूं ना लाइक इकट्ठे हुए होते थे हर मोहल्ले। सपोज हमारे इधर I8 सेक्टर का अलग है, I9 I10, हर बंदा हर सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इन लोगों ने कहा यार अब ये चक्कर नहीं होगा, अब ये होगा कि इलेक्शन होगा, ठीक है, नेबरहुड का इलेक्शन नहीं होगा, पूरी सिटी के का इलेक्शन होगा और पूरी सिटी लोगों को लाइक 5 मेंबर का जो बोर्ड बना हुआ है उनको सिलेक्ट करेगी। ठीक है, उससे क्या हुआ, साइज भी छोटा हुआ और ये नहीं था कि जो पुअर नेबरहुड जो ब्लैक्स का था उसको कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही हो और जो रिच नेबरहुड हो उसका अलग रिप्रेजेंटेटिव हो, पुअर का अलग हो, ये सारों का एक ही था। ठीक है, और उनको लाइक मुंह लगना ही पड़ता था इन पुअर लोगों को। ठीक है, चौथा प्लान आप लिख सकते हो, उससे कहते हैं कमीशन प्लान। अच्छा, कमीशन प्लान क्या था? कमीशन प्लान में ये था कि जिस तरह सिटी जो है ना कंट्रोल्ड होती थी इलेक्टेड लोगों से, ठीक है, इलेक्टेड लोगों से, इन लोगों ने ये कहा कि यार अब इलेक्टेड लोग काम करो, स्मॉल ग्रुप बनाओ और हर बंदा इस ग्रुप में, सपोज 5 लोग हैं, वो एक डिपार्टमेंट हेड करेगा। सपोज मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को देखूंगा, कोई और मेरा दोस्त है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा। और इनने कहा एक सेरिमोनियल सा हेड होगा, सेरिमोनियल हेड होगा, लाइक ये नहीं है कि मेयर बस एक आप बना दो और सारी पावर उसके पास है। इनने कहा नहीं, ये जो ग्रुप होगा पावर सारी इसके पास होगी, हेड सेरिमोनियल होगा। अब ये हुआ हमारे म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स हो गए। अब हम आते हैं रिफॉर्म्स स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल में ये था कि उनने पहला कर दिया कि डायरेक्ट प्राइमरी इलेक्शन होंगे। ठीक है, प्राइमरी इलेक्शन डायरेक्ट होंगे। दूसरा उनने कहा भाई सीक्रेट बैलेट अब से नहीं होगा, नहीं सॉरी, सीक्रेट बैलेट होगा। सीक्रेट बैलेट क्यों होगा? ताकि करप्शन ख़त्म हो सके। कि सपोज किसी बंदे ने अगर पैसे वगैरह लिए हुए हैं तो वो अब सामने तो नहीं बगावत कर सकता ना, वो पीछे से छुप के करेगा जो करे। एनीहाउ, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि वोटर को इन्हें पावर दे दी कि वो इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएट क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। इनिशिएट होता है कि वो लेजिस्लेशन प्रपोज कर सकता है कि यार मैं कहता हूँ कि फलानी चीज़ की लेजिस्लेशन होनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट एज अ वोटर मेरे पास राइट है, मैं कांग्रेस में वो चीज़ पहुँचाऊँ और उनको कहूँ इस चीज़ के ऊपर लेजिस्लेशन करो, इंस्टेड ऑफ किसी और कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मिनते तल्ले करने। ठीक है, तीसरी बात उनने की रेफरेंडम। रेफरेंडम का राइट दे दिया लोगों को। रेफरेंडम का ये है कि आप वोटर डायरेक्टली किसी चीज़ के हक में या उसके खिलाफ वोट कर सकता है, वोट फॉर और अगेंस्ट।
ठीक है। अब हम इसमें ये लग सकते हैं कि लाइक इंडिविजुअल ना हम लोगों की एफर्ट का बताते हैं। एक बंदा अपने लिखो रॉबर्ट एम ला ऑफ विस्कंसिन। ये 3 टाइम गवर्नर था विस्कंसिन का, ठीक है, 3 टाइम गवर्नर। कोई कंफ्यूजन अभी तक हो तो आप प्लीज़ बता सकते हो, ठीक है। इस बंदे ने प्रपोज़ल ये दिया, इसने अपनी जगह में अपनी स्टेट में ये किया कि इसने एक कमीशन बना दिया, ठीक है। कमीशन का क्या काम था? टू रेगुलेट रेलवेज। रेलवेज में जो करप्शन थी ना, जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, रेलवेज को रेगुलेट करो और बाकी भी पब्लिक ऑफिसेस को, यूटिलिटीज़ को आप रेगुलेट करो कमीशन के थ्रू। कमीशन में ये अपने बंदे बिठाता। दूसरा इसने कहा कि जी एक फेयर टैक्स सिस्टम होगा, ये नहीं है कि जिसको दिल चाहे टैक्स जितना मर्जी आप बेच दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें कि आप स्टेट की रिसोर्सेस को, इसने कहा कि हम कंजर्व करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस। ओके। चौथा इसने पॉइंट ये दिया कि प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को दी। जो हमने शुरू में बात की थी ना, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसने प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स को दी। ये अभी स्टेट लेवल में बात हो रही है, अभी हम आएंगे फेडरल लेवल में, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये है कि इसने चाइल्ड लेबर बैन कर दी, ठीक है। और इसने वुमेन के लिए लिमिटेड आवर्स रख दिए काम करने के, 8 घंटे, आई थिंक 8 आवर्स का, ठीक है। अच्छा, एक और इसने बड़ी अच्छी चीज ऐड की, उसे कहते हैं विडोज पेंशन। जो विडोज होती थी ना, उनकी एक पेंशन रख दी ताकि मंथली इनके पास पैसे हैं और इनको अपने बच्चों को ऑर्फनेज में ना डालना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं रिफॉर्म्स एट फेडरल लेवल, ठीक है। रिफॉर्म्स एट फेडरल लेवल, थियोडोर रूजवेल्ट, थियोडोर रूजवेल्ट 1901 से 1909 तक ये बंदा रहा, ठीक है। अच्छा, थियोडोर रूजवेल्ट जो था ना, इसने पहला ये किया कि ये जो अगर लेबर्स वगैरह होते थे ना, इनकी वो साइड लेता होता था, ठीक है। सपोज लेबर स्ट्राइक हो रही थी, जॉन मिचेल के नाम से बंदे ने हेड की हुई थी, इसने उनकी साइड ली, उनके वेजेस वगैरह सही किए, उनके वर्किंग आवर्स के ऊपर इसने पॉलिसी बनाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि इसने केस किया एनएससी के ऊपर। एनएससी है नेशनल सिक्योरिटीज कंपनी, ठीक है। केस किस लॉ के अंडर किया? जो शर्मन एंटी एक्ट जो नहीं था, जो मैंने ट्रस्ट के अगेंस्ट आपको बताया था, लॉ आया था, एंटी ट्रस्ट लॉ, ठीक है। और ये जो नेशनल सिक्योरिटीज कंपनी थी ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने डिसॉल्व कर दिया था। ये इसकी अचीवमेंट थी, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया था। और इस तरह के इसने 44 केसेस किए थे रोजवेल्ट ने,
44 केसेस, और इसको एक टाइटल मिल गया था ट्रस्ट बस्टर का कि यार ये जो ट्रस्ट लोगों ने बनाए हुए हैं ना, उनको ये तोड़ देते हैं। ठीक है। थर्ड इसकी अचीवमेंट आप लिख सकते हो कि इसने प्योर फूड, जो ऊपर मैंने आपको बताया नहीं था, वो जर्नलिस्ट ने जो बनाया था, वो बुक वगैरह लिखी थी, एनी हाउ, प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट लॉ इसने दिया था, जिसमें इसने कहा कि सैनिटरी कंडीशंस को इम्प्रूव आप करेंगे और पैटेंट मेडिसिन होंगी मार्केट में। सिर्फ पैटेंट मेडिसिन होती हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये वो 2 नंबर दवाइयाँ नहीं आ सकती मार्केट में। ठीक है। अच्छा, अगला आप इसको लिखोगे रिक्लेमेशन एक्ट, इसने पास कराया था 1902 में, रिक्लेमेशन एक्ट 1902। अच्छा, इसमें इसने क्या किया, इसने कहा जी हमने बिल्ड करने हैं, डैम्स बिल्ड करने हैं, ठीक है, टनल्स बिल्ड करने हैं, हमने डिचेस वगैरह बनानी है, इरिगेशन सिस्टम हमने बनाना है, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, डैम्स टनल्स वगैरह। इसके बाद इसने ये किया कि शर्मन एक्ट के थ्रू ना जो रेल रोड कंपनी थी ना, उसको भी इसने बंद करवाया, रेल रोड कंपनी को शर्मन एक्ट के थ्रू बंद करवा दिया। ठीक है। अच्छा, फिर इसने ये किया कि जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी जो नहीं थी रॉकफेलर की, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, उसके ख़िलाफ़ भी इसने केस किया, जो केस चला अराउंड आई थिंक 4 to 5 ईयर्स चला था, और इससे ये हुआ कि फेडरल कोर्ट के थ्रू इसने 34 सेपरेट कंपनीज बना दी। ठीक है, 34 कंपनीज बन गई, लाइक एक कंपनी को तोड़ के ना 34 कंपनीज बन गई स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की, इतनी बड़ी मोनोपोली ये थी। फिर इसने 1902 में ही जो है एंथ्रासाइट स्ट्राइक हुई। ठीक है, उसमें ये हुआ कि कोल माइन के ऊपर स्ट्राइक हुई, जिसमें लेबर्स ने बड़ा रोला गोला मचाया। कोल स्ट्राइक हुई, ठीक है, इसमें इसने कहा लेबर्स वगैरह के साथ नेगोशिएट किया, लेबर नहीं माने, इसने कहा मैं आर्मी भेज के तुम लोगों के मुंह बंद करा दूँ, और इसने वही किया, इसने आर्मी भेजी, उनको चुप करा दिया, और फिर ये हुआ कि इसने एक कमीशन बनाया है, का कमीशन जो डिसाइड करेगा मैं वो मान लूँगा, और कमीशन ने लेबर्स के हक में बात कर दी। ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ जो इसने जो बहुत अच्छी की थी वो ये थी कि इसने एक एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन शुरू की थी, कंजर्व करना शुरू किया था एनवायरनमेंट को, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अच्छा, इसमें उसने ये किया कि इसने जो नेचुरल रिसोर्सेज थी कंट्री की, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव किया, मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड फॉरेस्ट के लिए रिजर्व कर दिया, फॉरेस्ट रिजर्व्स बना दिए। ठीक है, फिर इनने ये किया, डैम्स बनाए। डैम्स को किस तरह फंड किया, इसने 1902 में एक न्यू लैंड्स एक्ट बनाया, जिसमें कांग्रेस ने इजाज़त ली कि जो हमारा वेस्टवर्ड
फेडरल का लैंड है उसे बेच के हम अपने डैम्स फाइनेंस करेंगे। एनी और न्यू लैंड एक्ट आया, वेस्ट का फेडरल लैंड जो है सेल किया इन लोगों ने, जिसके थ्रू उन्होंने डैम्स को फाइनेंस किया। ठीक है, अब ये हुआ कि रूजवेल्ट ने कहा भाई मेरी 2 टर्म्स हो गई हैं, तीसरी में नहीं लड़ता इलेक्शन, तो इसका इलेक्शन आ गया 1908 का। ठीक है, 1908 का जब इलेक्शन आया तो उसमें रोजवेल्ट ने अपने एक राइट हैंड मैन को सपोर्ट किया, विलियम थेफ्ट नाम था उसका। ठीक है, अब हम इसके अचीवमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। इसने एक पार्सल पोस्ट बनाया, ठीक है, एंड पोस्टल सेविंग बैंक बनाया। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिख लो। दूसरा पॉइंट आप ये लिखो कि इसने लॉ बनाया टू चेक करप्शन इन इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, टू चेक, वो जो हमने पीछे एक डिस्कस नहीं किया था, जो वो बिजनेसमैन ने फाइनेंस किया था इलेक्शन एक प्रेसिडेंट का, इसने कहा जी करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, वो किस तरह, बाय लॉ इनने कहा भाई जो भी फाइनेंसर होगा आपका और जिधर आपने एक्सपेंसेस किए होंगे वो सब आपने डिस्प्ले करने हैं पब्लिक में। लाइक जिस तरह बर्नी सैंडर्स ने अपने सारे खर्चे वगैरह बताए हुए थे कि इधर इधर मुझे इन लोगों ने फाइनेंस किया है। ठीक है, फिर इस बंदे ने ये किया, इसने 17th अमेंडमेंट लाया। 17th अमेंडमेंट में ये डायरेक्ट सेनेट के इलेक्शन होंगे। पहले इलेक्ट्रोल्स जो थे वो चूज करते थे सेनेटर्स को, अब इनने का सेनेट का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा। ठीक है, 4th पॉइंट जो इसने बहुत किया, इसने स्ट्रेंथन किया इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन को। इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन को। ठीक है, ये इसकी अचीवमेंट थी। अब ये हुआ, इसकी टर्म एक ही हुई, इसके बाद इलेक्शन आया 1912 का, जिसमें वुडरो विल्सन जीता। जो पिछले दोनों प्रेसिडेंट थे वो रिपब्लिकन के थे, ये डेमोक्रेट का था वुडरो विल्सन, और ये साउथ से था, डेमोक्रेट का था और ये साउथ का था। ठीक है, अब हम इसकी अचीवमेंट पढ़ेंगे। इसका पहला ये था कि इसने अंडर वुड टैरिफ एक्ट दिया। अंडर वुड टैरिफ एक्ट 1913, इसमें इसने ये किया, ड्यूटीज रिड्यूस की 958 आइटम्स के ऊपर रिड्यूस की। ठीक है, और 100 आइटम्स के ऊपर ड्यूटी एलिमिनेट कर दी, लाइक फ्री कर दी। ठीक है, दूसरा इसने ये किया, इसने फेडरल रिजर्व एक्ट बनाया। फेडरल रिजर्व एक्ट 1913। फेडरल रिजर्व एक्ट में इसने ये था कि एक उसने फेडरल रिजर्व बोर्ड बनाया, फेडरल रिजर्व बोर्ड। ये इनका काम होता था कि रेगुलेट करें इंटरेस्ट को और करेंसी की सर्कुलेशन को। ठीक है, थर्ड आप पॉइंट लिखो, इसने
बैंकिंग सिस्टम को एफिशिएंट किया था, बैंकिंग सिस्टम को एफिशिएंट किया था। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है आप लिख दो, जो शेरमैन एक्ट जो नहीं था जिसमें रोजवेल्ट ने कंपनीज को पकड़ा था, शेरमैन एक्ट वीक था और उसमें लूप होल्स थे। इसने उस एक्ट की जगह क्लेटन एंटी ट्रस्ट एक्ट लाया, क्लेटन एंटी ट्रस्ट 1914। अच्छा, इसमें क्या था, इसने कहा जी स्ट्राइक्स वगैरह जो होती हैं वो लीगल हैं, इलीगल नहीं होती। पहले जो स्ट्राइक करता था वो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उनको अरेस्ट करवा सकता था। दूसरा, इसने कहा जी प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इन इंटर ट्रेड, इन इंटर ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड, सॉरी इंटरस्टेट ट्रेड। और पांचवा पॉइंट जो इसने ये किया था, इसने मेजर, इसी चीज में क्लेटन एंटी ट्रस्ट में इसने कहा मेजर होल्डिंग ऑफ वन कॉर्पोरेशन जो था वो इसने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, मतलब कि वो विद होल्डिंग कंपनी वाला चक्कर इसने सारा ख़त्म कर दिया। फिर इसने ये किया, इसका आप छठा पॉइंट लिखो, फेडरल ट्रेड कमीशन इसने बनाया, फेडरल ट्रेड कमीशन। ठीक है, फेडरल ट्रेड कमीशन में ये था 5 लोगों का कमीशन था। ठीक है, ये ओवरसी करते थे बिजनेसेस को जो इन्वॉल्व्ड होते थे इंटरस्टेट में। ठीक है, उनसे एनुअल रिपोर्ट्स मांगते होते थे और इन्वेस्टिगेशन जो होती थी ये कर सकते होते थे किसी भी कंपनी की। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। और फिर जो है आप अगला पॉइंट लिख लो, 7th जो है, नहीं ये 8th बनता है। 8th जो था, इसने फॉरेन गुड्स में टैरिफ्स जो थे वो रिड्यूस कर दिए 40% से टू 25%, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। ठीक है, फिर इसने ये किया, जो इसकी मेजर अचीवमेंट आप कह सकते हो, ये 16th अमेंडमेंट लाया। 16th अमेंडमेंट में इसने ये कहा कि यार हम टैरिफ्स तो कम कर रहे हैं, हम रेवेन्यू इस तरह जनरेट करेंगे, हम नेशनल इनकम टैक्स डालेंगे लोगों के ऊपर, नेशनल इनकम टैक्स, जितना कमाओगे उसके ऊपर आप टैक्स दोगे। ठीक है, फिर इसने क्लेटन एक्ट के ऊपर ही, एंटी ट्रस्ट एक्ट जो था क्लेटन एंटी ट्रस्ट, उसमें इसने एडिशन ये की कि इसने कहा जो मोनोपलीज बनाती हैं ना कंपनीज, मोनोपलीज, उसको लॉ मेकर्स जो हैं पनिश कर सकते, पनिश। ठीक है, फिर इसने ये किया, इसने फेडरल फार्म एक्ट, ये लास्ट वाला जो है ना आप, फेडरल फार्म एक्ट है 10वां जो है। फेडरल फार्म एक्ट में ये होता है कि उसने फेडरल फार्म लोन एक्ट, इसमें ये था कि उसने एक्सेस इजी कर दिया था क्रेडिट लेने के लिए फार्मर्स के लिए, एक्सेस टू इजी क्रेडिट आप कर लो, एक्सेस टू इजी क्रेडिट। ठीक है, अब ये जो थे ना, ये वुड्रो विल्सन के अचीवमेंट हमने पढ़ लिए, थैफ्ट के पढ़ लिए, रूजवेल्ट के, और हमने इंडिविजुअल लेवल वाला भी कर लिया।
ठीक है, अब ये आज हम इधर वाइंड अप करते हैं। ओ सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। 16th अमेंडमेंट तो नेशनल इनकम की थी, 17th अमेंडमेंट जो थी वो सेनेट का डायरेक्ट इलेक्शन का था। ठीक है, 18th अमेंडमेंट जो थी वो बैन ऑफ अल्कोहल था। ठीक है, 19th अमेंडमेंट जो थी वो वुमेन एम्पावरमेंट की थी, और 21st अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट को रिवर्स कर रही थी, मतलब कि अल्कोहल अलाउ कर रही थी। ठीक है, एंड याओ जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम वुड्रो विल्सन का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 किस तरह हुई, फिर हम ग्रेट डिप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर।